आज के स्टार प्लस एपिसोड की शुरुआत बेहद दिलचस्प मोड़ से होती है, जहां गौतम अनुपमा से सीधा सवाल करता है कि आखिर उसके पास ऐसा कौन सा सबूत है जिससे यह साबित हो सके कि वही दोषी है। वह चुनौती भरे लहजे में कहता है कि क्या प्रमाण है कि यह सब उसी ने किया है। अनुपमा शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब देती है कि उसे किसी को कुछ साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह कहती है कि सच वही जानती है और गौतम भी, और अगर किसी को उस पर विश्वास करना है तो करे, वरना न करे। वह आत्मविश्वास से कहती है कि चाहे जितनी भी कोशिशें कर ली जाएं, उसे तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि टूटने के बाद भी वह हर बार खुद को जोड़ना जानती है। अनुपमा आगे कहती है कि जब बात केवल उसी की थी तब तक वह चुप रही, लेकिन अब जब बात उसकी टीम की है तो वह खामोश नहीं बैठ सकती। मोटिबा अनुपमा की बातें सुनकर बीच में टोकती है और गुस्से में पूछती है कि अगर सब कुछ इतना साफ है तो आखिर तमाशा क्यों किया जा रहा है। अनुपमा भी पीछे हटने वाली नहीं होती और तीखे लहजे में जवाब देती है कि अब यह उसकी टीम का सवाल है और उसकी टीम के साथ कोई गलत करेगा तो वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। अगर परिवार के लोग उसे बचाना चाहते हैं तो बचा लें, लेकिन वह किसी कीमत पर उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। इसी बीच अनुपमा पराग की तरफ देखकर कहती है कि अब तो आपको भी साफ समझ आ गया होगा कि आपकी बेटी सही थी और यह आदमी भरोसे के काबिल नहीं है। न सिर्फ भरोसे के लायक बल्कि इस घर में जगह पाने के भी योग्य नहीं है। मोटिबा अब और गुस्से में आकर कहती है कि बस बहुत हो चुका। जो कुछ भी कहना था वह कह दिया, जो दिखाना था दिखा दिया। अगर अनुपमा हार जाती तो उसकी बातें और यह सारा तमाशा किसी हद तक समझ आता, लेकिन जब जीत गई है तो अब अपने घर जाकर खुशियां मनाना चाहिए। वह नाराजगी से कहती है कि आखिर क्यों सबका सिर खा रही हो। अनुपमा को जाने के लिए कह दिया जाता है। अनुपमा जाते जाते आखिरी बार चेतावनी देती है और कहती है कि हथेली में रखा बिच्छू एक दिन डंक जरूर मारता है, और आपने भी गौतम नाम का ऐसा बिच्छू अपनी हथेली में पाल रखा है जो एक दिन आप सबको काटेगा। गौतम यह सब सुनकर आपा खो बैठता है और अनुपमा पर पलटवार करते हुए कहता है कि वह अपने बेटे को समझा दे कि उसका यह प्लान कभी कामयाब नहीं होगा। वह स्वीकार करता है कि अब तक वह सिर्फ नाटक कर रहा था, लेकिन अब सबको सच्चाई बताएगा। वह इल्जाम लगाता है कि वीडियो नकली है और यह सब तोशू ने बनवाया है ताकि वह उसे ब्लैकमेल कर सके और पैसे ऐंठ सके। गौतम सबके सामने कहता है कि जो आदमी अपने ही दामाद से पैसे ले चुका हो वह पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, और इसी वजह से यहाँ किसी को भी उस नकली सबूत पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अनुपमा बिना डरे कहती है कि उसका बेटा चाहे नाकारा और निकम्मा ही सही, लेकिन उसमें कंप्यूटर की इतनी समझ बिल्कुल नहीं है। अगर उसमें यह हुनर होता तो वह आज भूखा नहीं मर रहा होता। यह सुनकर माहौल और गर्म हो जाता है। गौतम अनुपमा को ताने मारते हुए कहता है कि मुंबई लौटने की बजाय वह यहाँ आकर तमाशा क्यों कर रही है। अनुपमा दृढ़ता से जवाब देती है कि वह केवल उसकी सच्चाई सबके सामने लाने आई है, ताकि परिवार के लोग भी जान जाएं कि उन्होंने अपनी हथेली पर किस तरह का बिच्छू पाल रखा है। वह कहती है कि जैसे उसने अपने बेटे की गलती पर कठोर फैसला लिया था, वैसे ही उम्मीद है कि परिवार भी उसी तरह का कदम उठाएगा। यह सुनकर परी उदास हो जाती है और अनुपमा भावुक होकर साफ कह देती है कि एक सीमा के बाद बार बार मौके नहीं देने चाहिए, बल्कि सजा देनी ही पड़ती है। अनुपमा परी से माफी मांगती है कि शायद उसके फैसले से उसे दुख हुआ हो, लेकिन उसने यह सब उसके भले के लिए ही किया। परी आंखों में आंसू लिए कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि अनुपमा ने जो किया वह उसके भले के लिए ही किया होगा। यह सुनकर अनुपमा परी को गले लगा लेती है और उसे धन्यवाद कहती है। गौतम अब बौखलाकर चिल्लाने लगता है और कहता है कि यह सब फैमिली ड्रामा बंद करो। वह गर्व से कहता है कि यहाँ कोई भी उसकी तरह अपने दामाद को घर से बाहर नहीं निकालेगा। वह दावा करता है कि उसे इस घर से कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। तभी पराग का गुस्सा अचानक फूट पड़ता है और वह गौतम को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। यह नजारा देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है।
सभी लोग एक पल के लिए स्तब्ध हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि पराग इस हद तक जा सकता है। अनुपमा यह सब देखकर चुप खड़ी रहती है, लेकिन उसकी आंखों में संतोष की झलक साफ नजर आती है। उसे लगता है कि अब शायद परिवार को भी समझ आने लगा है कि उसने जो कहा वह सच था। गौतम की सच्चाई धीरे धीरे सबके सामने खुलने लगी है, लेकिन उसकी अकड़ अब भी कम नहीं होती। बावजूद इसके उस थप्पड़ ने पूरे माहौल को बदल कर रख दिया और सभी के मन में एक गहरी छाप छोड़ दी। यह पूरा घटनाक्रम परिवार के बीच रिश्तों, भरोसे और सच्चाई की लड़ाई को और भी पेचीदा बना देता है। अनुपमा अपने आत्मविश्वास और सच्चाई के सहारे खड़ी रहती है और एक बार फिर साबित करती है कि वह हर मुश्किल का सामना डटकर कर सकती है, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। गौतम पराग के थप्पड़ से हक्का बक्का रह जाता है। माहौल अचानक बदल चुका था और अब पराग का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह तेज आवाज में गौतम को वहीं खड़ा रहने का आदेश देता है और घर के भीतर जाकर अपने पिता की पुरानी छड़ी निकाल लाता है। पराग छड़ी उठाकर कहता है कि यह वही छड़ी है जिससे वह और अनिल बचपन में अनगिनत बार पिट चुके हैं। उसकी मार इतनी जबरदस्त थी कि लगता था जैसे आत्मा शरीर से बाहर निकल जाएगी। अनिल भी उसकी बातों की पुष्टि करता है और पुराने दिनों को याद कर गंभीर हो जाता है। पराग फिर अनुपमा की ओर मुड़ता है और कहता है कि आज इसने जो आपके साथ किया है उसकी सजा इसे आप ही देंगी। उसका मानना है कि गलती चाहे नई हो, लेकिन सजा हमेशा पुरानी ही होनी चाहिए। आजकल के माँ बाप सजा देना भूल गए हैं, लेकिन भगवान की कृपा से वे अब भी पुराने जमाने की सोच वाले लोग हैं और जानते हैं कि गलती करने वालों को कैसे सबक सिखाया जाता है। वह अनुपमा को छड़ी थमाते हुए कहता है कि यह आप पर निर्भर है कि आप इसे कैसी सजा देती हैं। अनुपमा छड़ी पकड़कर पराग का आभार मानती है, लेकिन गौतम का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। उसके चेहरे पर पहली बार घबराहट साफ दिखाई देने लगती है। अनुपमा के गुस्से का ज्वालामुखी अब फूटने वाला था। वह बिना किसी हिचकिचाहट के गौतम पर टूट पड़ती है और डंडे से उसकी बेरहमी से पिटाई करती है। गौतम दर्द से चिल्लाता है, लेकिन अनुपमा की नाराजगी इतनी गहरी थी कि वह रुकने का नाम नहीं लेती। वह उसके द्वारा किए गए हर अपराध का हिसाब एक एक वार से चुकाने लगती है। अंश को पिटवाने की साजिश, अनु की रसोई जलाने की हरकत और प्रार्थना पर किए गए अत्याचार, हर गलती की सजा उसी डंडे से मिल रही थी। राही और प्रेम इस नजारे को देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आखिरकार न्याय हो रहा है। लेकिन मोटीबा को यह सब बुरा लग रहा था। उनके चेहरे पर चिंता और असहजता साफ दिखाई दे रही थी। अनुपमा लगातार प्रहार करती जाती है और उसका गुस्सा हर वार के साथ बाहर निकलता जाता है। अंततः छड़ी टूट जाती है और गौतम जमीन पर गिरकर कराहने लगता है। उसकी हालत खराब हो जाती है। अनुपमा सांसें संभालते हुए कहती है कि अगर आज के बाद उसने उसके परिवार या टीम पर बुरी नजर डालने की कोशिश की, अंश और प्रार्थना को परेशान करने की सोची या उसके किसी भी बच्चे को तंग करने की हिमाकत की, तो वह उसकी एक एक हड्डी तोड़कर रख देगी और उसे अस्पताल ले जाने लायक भी नहीं छोड़ेगी। इतना कहने के बाद अचानक अनुपमा को चक्कर आने लगते हैं। राही तुरंत उसे संभाल लेती है और गले लगाकर सांत्वना देती है। अनुपमा रोने लगती है और कहती है कि उसकी वजह से उसके ससुराल में फिर से तमाशा हो गया। लेकिन राही शांत स्वर में कहती है कि आपने कुछ गलत नहीं किया है। इस आदमी का असली चेहरा सामने आना बहुत जरूरी था। मुझे तो खुशी है कि आपने प्रार्थना का बदला लिया। जो मैं नहीं कर पाई वह आपने कर दिखाया। अनुपमा के चेहरे पर हल्की मुस्कान लौट आती है। राही का गुस्सा अब गौतम की ओर मुड़ता है। वह सख्त आवाज में कहती है कि अगर उसमें थोड़ी भी शर्म बाकी है तो तुरंत यहां से चला जाए। गौतम पराग की ओर गुस्से से देखता है। पराग भी उसके सामने डटकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि नजर नीचे रख। अब तक तू इसलिए बचता रहा क्योंकि मैंने सबकी बातों को नजरअंदाज करके तुझ पर भरोसा किया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब और कोई गलती नहीं होगी।
पराग कहता है कि उसे खुशी है कि उसकी बेटी अंश के साथ खुश है और प्रार्थना ने उससे तलाक लेकर बहुत सही फैसला लिया। पराग फिर स्वीकार करता है कि उससे भी गलती हुई थी। उसने भी राही की जीत खरीदने की कोशिश की थी और अपनी बेटी की प्रतिभा पर शक कर बैठा था। लेकिन जैसे ही गलती का एहसास हुआ, उसने माफी मांग ली। वह गुस्से से गौतम को घूरते हुए कहता है कि तूने गलती नहीं की बल्कि घटियापन किया है। तूने पहले अंश को पिटवाया, फिर अनु की रसोई में आग लगवाई, फिर अनुपमा को कमरे में बंद किया जहां उनकी जान भी जा सकती थी। ऐसे इंसान के लिए पराग कोठारी के दिल में भी जगह नहीं है और न ही इस घर में। ख्याति यह सब सुनकर डर जाती है। पराग साफ शब्दों में कहता है कि यह घर तेरे लायक नहीं है। अनुपमा जी ने आज तुझे तेरी असली औकात दिखा दी है। वह अनुपमा का धन्यवाद करता है और कहता है कि आज तक मोटी बा इस आदमी को बचाती रही, इसलिए इसकी इतनी हिम्मत हुई। लेकिन आज आप बीच में मत बोलिए, क्योंकि इस घटिया इंसान का इस घर में रहना नामुमकिन है। अनुपमा को संतोष होता है। पराग गर्व से कहता है कि वह पहला बाप है जो अपने दामाद को विदा कर रहा है। गुस्से में वह गौतम की कॉलर पकड़ता है और उसे बाहर की ओर घसीटने लगता है। मोटी बा रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पराग उनकी बात न मानते हुए गौतम को जबरदस्ती धक्का मारकर घर से बाहर निकाल देता है। पराग सख्त आवाज में चेतावनी देता है कि अगर आज के बाद उसने इस घर की दहलीज लांघने की कोशिश की तो उसका ऐसा हाल करेगा कि उसे अपने पैदा होने पर पछतावा होगा। गौतम हार मानने को तैयार नहीं था। वह अकड़कर पराग के सामने आता है और कहता है कि आप भूल रहे हैं कि आपकी कंपनी में मेरे भी पैसे निवेश किए गए हैं। पहले मेरे सारे पैसे सूद समेत वापस कीजिए, उसके बाद मुझे घर से निकालिए। पराग गुस्से में पूछता है कि तू किसे धमकी दे रहा है? क्या पराग कोठारी को धमकी दे रहा है? गौतम तिरस्कार से कहता है कि जब तक रिश्ता था लिहाज था, अब रिश्ता खत्म तो लिहाज भी खत्म। वह आगे धमकी देते हुए कहता है कि अगर उसने अपने पापा को यह सब बता दिया तो 2 मिनट में पूरा कोठारी परिवार सड़क पर आ जाएगा। पराग आत्मविश्वास से जवाब देता है कि जिसे खुद पर भरोसा होता है वह जलकर भी फिर से खड़ा हो जाता है। उसके पास अनिल जैसा भाई है, प्रेम राजा और बादशाह जैसे बेटे हैं, ख्याति जैसी पत्नी है, मीता जैसी बहन है, राही माही और परी जैसी बहुएं हैं, अनुपमा जैसी शुभचिंतक है और सबसे ऊपर श्रीनाथ जी और मां का आशीर्वाद है। ऐसे इंसान को किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं होती। गौतम मन ही मन गुस्से से जल उठता है और वहीं पर एपिसोड समाप्त हो जाता है। आगामी एपिसोड में दिखाया जाएगा कि गौतम अपनी बेइज्जती का बदला लेने की धमकी देता है। मोटी बा डर जाती है और उससे माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन पराग उन्हें रोकता है। मोटी बा चिंतित होकर कहती है कि अगर गौतम नाराज हो गया तो उनका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और परिवार का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। वह कहती है कि पराग कोठारी को गौतम जी से दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। यह सुनकर पराग हैरान रह जाता है।